जिनका वध हुआ था दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने वज्र से। दधीचि ऋषि के ही एक पुत्र हुए हैं पिप्लाद महाराज। क्या नाम था? पिप्लाद। दधीचि ऋषि ने जब अपने हड्डियों के प्राण दान कर दिए थे, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनकी पत्नी ने उनका दाह देखा तो साथ में पत्नी भी सती हो गई। लेकिन उस समय उनके पुत्र पिप्लाद जो थे वो बिल्कुल छोटी सी अवस्था के थे, नवजात शिशु थे, मानो अभी पैदा हुए। तब उनकी पत्नी ने अपने बच्चे को, क्योंकि वो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने दाह संस्कार किया था अपने शरीर का, तो उन्होंने अपने पुत्र को पीपल के कोटर में रख दिया। और जैसे ही दोनों पति पत्नी सती हो गए, मृत्यु हुई, तो उसी पीपल के पेड़ ने पिप्लाद उसको अपना फल खिलाकर, पत्ते खिलाकर उसको पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया। इसलिए उसका नाम पिप्लाद पड़ा था। यानी पीपल ने जिसका पालन पोषण किया उस बच्चे का नाम पड़ा पिप्लाद। पिप्लाद को क्रोध था बचपन से, जब वो बड़े हुए थे, कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि मुझे पीपल के कोटर में रहकर अपना बचपन गुजारना पड़ा। एक बार नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने कहा कि क्या बात है, तुम्हारा कोई सर पे कोई छत्र छाया है कि नहीं? माता पिता बोले, नारद जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले, मेरे माता पिता ने किसी असुर का वध करने के लिए मेरे पिता ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक असुर के लिए मेरे पिता ने अपना जीवन दान दे दिया, लेकिन उसके बदले में मुझे ऐसा जीवन क्यों जीना पड़ा कि मैं पिता सुख से वंचित रहा, माता के सुख से वंचित रहा? मैंने ऐसा क्या कर्म किया? तब नारद जी पूर्व जन्म की पिप्लाद को बताते हैं कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जब तुम जन्मे थे, तो उस समय शनि की 7.5 थी। शनि की क्या थी? और नवग्रहों में सबसे ज्यादा जो समय होता है वो शनिदेव महाराज का ही होता है। 7.5 वर्ष जिसकी कुंडली में रहते हैं, फिर थोड़ी दिक्कत और परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो उस समय शनि का प्रकोप था, इसलिए तुम्हारे कारण जीवन में ये दुख आया। तब से पिप्लाद ने शनिदेव जी के बारे में सुना तो उनको और क्रोध हो गया, और उसी क्रोध में जलकर पिप्लाद ने कड़ी तपस्या की भगवान नारायण की, और इतनी कड़ी तपस्या की और भगवान नारायण से वरदान प्राप्त किया। पहला वरदान उन्होंने प्राप्त किया था कि 5 वर्ष तक किसी की बच्चे के जीवन में 7.5 नहीं आएगी। ये पहला वरदान था, और आज भी ये है। 5 वर्ष तक कभी भी 7.5 नहीं चढ़ती किसी बच्चे पर। उसकी कुंडली में कभी भी शनिदेव जी प्रकोप नहीं दिखाते, उसका बुरा प्रभाव कभी नहीं रहता। उसके बाद ग्रहों की स्थिति जब बदलती है, लेकिन वो कभी परेशान नहीं करते 5.5 वर्ष तक की आयु के किसी बच्चे को या उसके आने वाली कुंडली के ग्रहों में। दूसरा वरदान मांगा कि शनि अपनी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म के दाता है, अच्छी बात है, ठीक है, कर्म के फल दाता है, लेकिन शनि देव जी का प्रकोप पीपल के पेड़ पर नहीं होगा। किस पेड़ पर? और जिस पर भी 7.5 होगी, अगर वो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्योति जलाए शाम के समय, रविवार के दिन को छोड़कर, तो उस पर 7.5 कभी नहीं चढ़ेगी। ये वरदान पिप्लाद को भगवान ने दिए थे। ये तो दधीचि ऋषि का वृत्तांत आया था, तो इसलिए ये प्रसंग उठ गया। वैसे भागवत जी में ये प्रसंग नहीं है, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि जितना ज्ञान आप लोगों को दिया जाए, जितनी जानकारी आप लोगों को दी जाए, वो अच्छी है। दधीचि ऋषि ने स्वयं से अपने हड्डियों को गला दिया था। उससे इंद्र महाराज ने वज्र बनाया और वत्रासुर का वध किया था। वत्रासुर त्रुटि के कारण ही असुर बने थे। आप जानिए कि वत्रासुर कौन थे और वो असुर कैसे बने। पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, और ये प्रसंग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये प्रसंग आपको समझाएगा कि मनुष्य का वास्तविक संबंध किससे है, इस शरीर से है या इस जीवात्मा के अंश से।
चित्रकेतु नाम के राजा थे, 2 पत्नियां थी लेकिन संतान नहीं थी। एक बार नारद जी और अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा ऋषि महादेव जी के गुरु हैं। अंगिरा ऋषि आए, दोनों चित्रकेतु राजा ने आसन दिया, बैठाया और कहा महाराज एक ऐसा फल दीजिए कि जो मेरी पत्नी गर्भवती हो जाए। छोटी पत्नी को बड़ा प्रेम करते कि मेरी पत्नी गर्भवती हो जाए और हमें संतान मिल जाए। तब नारद जी ने अपनी दृष्टि दौड़ाई, भविष्य को देखा और कहा महाराज आप इस जिद को छोड़ दीजिए। अब तो क्या, अगले आने वाले 7 जन्मों में भी आपको संतान नहीं मिल सकती। आपके हाथ में संतान सुख नहीं है, आपके कर्मों में संतान का वियोग लिखा है। अब चित्रकेतु राजा नहीं माने, बोले नहीं मुझे तो चाहिए, अभी चाहिए, कैसे भी करो कुछ भी करो। लेकिन जब संत घर में आ जाते हैं वो ऐसा फल दे सकते हैं, उनकी कृपा अगर हो जाए तो क्या से क्या नहीं हो जाए। तो आप आए हैं तो कुछ ना कुछ देकर जाइए। जिद की चित्रकेतु राजा ने और नारद जी ने एक फल दिया और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। तब चित्रकेतु राजा ने छोटी पत्नी को फल खिलाया, गर्भवती हुई। 3 महीने बीते तो दूसरी रानी को पता लगा अगर ये गर्भवती हो गई, इसको संतान मिल गई तो राजा मेरे पास नहीं आएगा, वो मुझसे प्रेम नहीं करेगा। तो बड़ी रानी ने छोटी रानी को जहर दे दिया और गर्भ में ही उसके शिशु की मृत्यु। अब जैसी मृत्यु हुई, मृत्यु के उपरांत भी बच्चा बाहर आता है, उत्पन्न किया जाता है। मृत्यु देह चित्रकेतु राजा उसकी पत्नी के सामने पड़ी थी। चित्रकेतु राजा की पत्नी दहाड़े मार मार कर रोने लगी, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा बेटा, अभी तो संतान भी नहीं आई, सुख भी नहीं लिया, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने जीवन प्राण कर दे दूंगी, त्याग कर दूंगी, मैं जीवित नहीं रहूंगी। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। तब चित्रकेतु राजा ने दोबारा नारद और अंगिरा ऋषि को बुलाया, कहा महाराज ये देखिए ना हमारे बेटे को क्या हो गया। बोले महाराज मैंने तो पहले ही कहा था कि आपके जीवन में ये संतान का सुख नहीं है, लेकिन आप नहीं माने। तो बोले आप इसे जिंदा करो, आप इसमें आत्मा डाल दो। बोले महाराज अब आप फिर से नहीं गलती कर रहे हैं। बोले नहीं, आप इसमें आत्मा डालिए। अब नारद जी उस आत्मा को तो नहीं बुला सकते थे, लेकिन न जाने किसकी आत्मा उसमें डाल दी। अब जैसे ही आत्मा डाली तो वो उठकर खड़ा हो गया। तो चित्रकेतु राजा की पत्नी लपक कर गले से लगा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पुत्र। अब जैसे ही संतान ने देखा, कहा कौन किसका पुत्र, कौन किसका बेटा, तुम हो कौन? बोले पुत्र हम तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माता है। बोले कौन किसका माता पिता? ना तो मैं तुम्हें जानता ना तुम मुझे जानते। मैंने तो न जाने कितने ही शरीर धारण किए हैं, मैं तो कितनों के शरीर में गया हूँ। तुम कौन से जन्म के माता पिता हो पहले ये बताओ। बोले इस जन्म के। बोले मैं आया ही नहीं, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया। 2 प्रकार से जन्म होता है व्यक्ति का, एक शरीर से जन्म होता है और एक आध्यात्मिक यानी आत्मा से जन्म होता है। आत्मा से जन्म जब माना जाता है जब बच्चा थोड़ा पैदा होने के बाद बड़ा हो जाए, कुछ जीवन जिए और फिर किसी संत का आश्रय ले ले, तब आत्मा का जन्म होता है। उससे पहले आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। और शरीर को जन्म देते हैं उसके माता पिता, केवल शरीर को, आत्मा को नहीं। जीवन प्राण वायु देने वाले या तो वो परमात्मा है या वो संत जन है। संत जन पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर किसी के जीवन में गुरु नहीं आए तो वो जैसे आया था वैसे ही चला गया, उसने कुछ नहीं किया, यानी उसने जन्म ही नहीं लिया। कहने का भाव ये है, क्योंकि आत्मा किसका अंश है? उस परमात्मा का। और जब तक उस परमात्मा में लगन नहीं होगी, उसकी राह दिखाने वाला आपके संसार में ना आए, तब तक आप अपने आप को मानिए कि आप आए ही नहीं हैं। वास्तविक मनुष्य की आयु पता है कब गिनी जाती है? जब आपके जीवन में गुरु आ जाए। मान लीजिए आपकी गुरु आ जाए, मान लीजिए आपकी 60 वर्ष की आयु, आपने गुरु को अपनाया 40 वर्ष की आयु में और 60 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 40 से 60 कितने वर्ष हुए? मैथ्स तो आता होगा, कितने वर्ष हुए? 20।
तो कितने साल जिए आप? 20 साल। ये आपकी वास्तविक आयु है, समझे? इसलिए बार बार हर रोज थोड़ा सा समय में गुरु महत्व पर प्रकाश डालती हूँ। वो इसलिए डालती हूँ ताकि आप समझ सके कि आप कितने साल के हो गए। तो जीवन में गुरु का आना इतना जरूरी है। तो कौन किसका बेटा? मैंने तो जन्म ही नहीं लिया, तुम्हें तो केवल देह ने जन्म लिया, आत्मा का जन्म होना तो अभी बाकी था। तो मैं तुम्हें नहीं जानता। अब लपक कर माता जी गले लगाने लगी कि बेटा ऐसे मत कर, मैं भी खो दूंगी सब कुछ। बोले माता एक बात समझ लो, आज नहीं कल समझो, वृद्धावस्था में समझो, प्रौढ़ावस्था में समझो, लेकिन ये एक बात हमेशा ध्यान रखना कि नाते और रिश्ते, संबंध, कुटुंब, परिवार बनते हैं तो शरीर से बनते हैं, आत्मा से किसी का कोई संबंध नहीं होता। ये कभी किसी की नहीं रही। हम अपना किसको मानते हैं? जिसको हमने जन्म दिया हो उसी को तो अपना मानते हैं। लेकिन जब शरीर ये प्राण छोड़ देता है, ये सूक्ष्म शरीर जो अपने अंदर है, जो सीधे परमात्मा के पास चला जाता है, अगर उसको सामने रख दिया जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे। ये उसी प्रकार है जब शमशान की भूमि में दाह संस्कार के बाद राख बन जाती है। राख को देखकर आप नहीं बता सकते कि ये मेरे बेटे की है कि फलाने की है, नहीं बता सकते। ये वैसे ही सूक्ष्म जीव हमारे अंदर है, जिसका ना कोई आकार है, ना कोई रंग है, ना कोई रूप है। तो ये कभी किसी की नहीं है, ये केवल उस अंशी की है, ये हमारी नहीं। वो तो उसने प्रदान किया है, लेकिन वो है उसी की, जिस पर हम अधिकार लेकर बैठ जाते हैं कि मेरी है। लेकिन संबंध है तो केवल शरीर से। जब माता गर्भ धारण करती है, बच्चे को गर्भ में 3 से 4 महीने तक ये सब कुछ याद रहता है कि मैं कौन था, मैं किस योनि से आया हूं, कौन मेरे माता पिता थे। लेकिन जैसे ही वो नए संसार में आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है जो पीछे बीत चुका है। तब उसका नया संबंध उसके साथ जुड़ जाता है, नया रिश्ता जुड़ जाता है। तो यही उपदेश नारद जी दे रहे थे चित्रकेतु राजा को कि जो पुत्र पुत्र कह रहे हो, बेटा बेटा कह रहे हो, वो किसी का बेटा नहीं है। तुम इसके लिए विलाप मत करो, इस व्यर्थ की चिंता को छोड़ दो और बद्रिका धाम जाओ और प्रभु के नाम शरण में तुम्हारे जितने दिन बचे हुए हैं उसको पूरा करो। और बद्री धाम को यानी बद्रीनाथ को साक्षात पृथ्वी का बैकुंठ धाम कहा जाता है। एक बैकुंठ जहां पर श्री हरि रहते हैं और दूसरा बैकुंठ पृथ्वी पर बद्रीनाथ। चित्रकेतु राजा को उसी समय वियोग हो गया अपने पुत्र से और मृत्यु उपरांत चित्रकेतु राजा को विद्याधर लोक प्राप्त हुआ, जो स्वर्ग की भांति सुख सुविधाओं से पूर्ण है।